तो ये है एक स्टेटमेंट और इसके अंदर है ये एक्सप्रेशन। वो कोड जो कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस करे और उसको हम स्टोर करा सके। तो कोई कोड एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट, ये जानने के लिए उस कोड को वेरिएबल में स्टोर करा के देख लो। अगर कोई एरर नहीं आता है तो वो है एक्सप्रेशन। तो किसी भी टाइप का डाटा हो, उनके बीच में ऑपरेटर्स लगे हुए हो या हमारे मेथड्स हो, ये सभी एक्सप्रेशंस हैं। मल्टीपल एक्सप्रेशन से ये सिंगल एक्सप्रेशन बन सकती है। और एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगी तो पहले इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर वैल्यू रिटर्न होगी। ऐसे ही हमारी console.log भी एक एक्सप्रेशन है। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी और फिर अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न कर देगी। अब मान लो यहाँ पर किसी नई वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। इसका मतलब ये है एक स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास है रिटर्न, इफ एल्स, व्हाइल लूप, ये सभी स्टेटमेंट्स हैं। तो सभी प्रोग्राम्स मिलके बनते हैं स्टेटमेंट से और इनके अंदर होते हैं एक्सप्रेशन स्लॉट जहाँ पर हम अपने एक्सप्रेशंस लिखते हैं। अब हमारी ज़िंदगी में कई कंडीशंस होती हैं। अगर मैं 18 साल का होता तो मैं गाड़ी चला पाता। अगर ये मैम हमें पढ़ाती तो मैं क्लास में सोता नहीं। तो ऐसी रियल लाइफ कंडीशंस को प्रोग्राम में लिखने के लिए यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो चलिए देखते हैं कैसे। इफ़ के अंदर दे सकते हैं हम कोई भी एक्सप्रेशन और इसकी वैल्यू अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी बुलियन में। अलग अलग वैल्यूज़ बुलियन में ट्रू होंगी या फॉल्स, उसके लिए बाद में ये वीडियो देख लेना। तो ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुई तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का कोड रन हो जाएगा और अगर फॉल्स हुई तो नहीं। अब कंडीशन फॉल्स होने पर कोई भी कोड रन करना है तो लिख सकते हैं एल्स में। अब एक एक्सप्रेशन में हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स से। ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लो, ये किसी वैल्यू के इक्वल चेक करना है तो यूज़ करो डबल इक्वल्स का। तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और अगर ये फॉल्स होती तो ये वाला कोड रन होगा। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगाओ नॉट इक्वल्स चेक करने के लिए। दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, तो ये ट्रू है। अब ये इक्वालिटी ऑपरेटर सिर्फ दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, उनको टाइप को नहीं। तो चाहे एक वैल्यू स्ट्रिंग हो और दूसरा नंबर, उनको भी ये इक्वल ही बताएगा। ये हैं कुछ और एग्जांपल्स जो हमारी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे। अगर हमें वैल्यू को स्ट्रिक्टली कंपेयर करना है कि उनका टाइप भी सेम होना चाहिए तो यूज़ करेंगे ट्रिपल इक्वल्स का। अब इन दोनों वैल्यूज़ का अगर टाइप भी सेम होगा तभी हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा और इसका अपोजिट हमारे पास हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल्स। अब हमारे पास है एज मान लो 20 और एक वेरिएबल है कैन ड्राइव। अगर एज 18 से ज़्यादा है तो हमारे कैन ड्राइव में स्टोर हो जाना चाहिए ट्रू वरना फॉल्स। तो अभी इसमें ट्रू स्टोर है, लेकिन अगर एज को हम कर देंगे 18 तो ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन के आगे लगा सकते हैं हम इक्वल का साइन। अब वैल्यू ज़्यादा होगी जब भी ट्रू होगा और वैल्यू इक्वल होगी तब भी ट्रू होगा। और ऐसे ही लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू का यूज़ कर लेना। तो नेक्स्ट हम लेंगे मान लो 3 वेरिएबल्स जिनमें हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले ए को चेक करते हैं। अगर ए बी से बड़ा है तो इसके अंदर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं सी से बड़ा चेक करने के लिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड रन होगा और ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड। तो अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट हो तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। लेकिन इसको करने का एक और आसान तरीका है, हम दो कंडीशंस एक इफ स्टेटमेंट में ही कंपेयर कर सकते हैं। तो लगाओ ये एंड ऑपरेटर और इसके आगे हम दूसरी कंडीशन दे देंगे। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तभी इसके अंदर का कोड रन होगा। तो सिमिलरली हम बी के लिए चेक कर लेंगे और सी के लिए। तो ऐसे अलग कंडीशंस चेक करने के लिए हमने यूज़ किया है एल्स इफ का। तो एक एक करके ये तीनों कंडीशंस चेक करेगा और जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस कंडीशन का कोड रन हो जाएगा और बाकी कंडीशंस को ये छोड़ देगा। अब मान लो ए, बी और सी इन तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है तो हमारा एल्स वाला कोड रन होगा। अब हमारे पास दो बंदे हैं, उन दोनों की एज है ये। अगर दोनों बंदों की एज 18 से बड़ी है तभी हमें पार्क में एंट्री मिलेगी। तो ये दोनों है ट्रू और उनको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर इनमें से कभी भी एक वैल्यू 18 से कम होगी तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अब मान लो हमें ये सिनेरियो चाहिए कि किसी एक बंदे की भी 18 से ज़्यादा उम्र है तो काम चल जाए, तो हम यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर का। अब इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी चाहे दूसरी फॉल्स हो तब भी हमें एंट्री मिल जाएगी। अब करते हैं फटाफट स्विच स्टेटमेंट। इसमें होती है एक एक्सप्रेशन और एक या एक से ज़्यादा केसेस। हर केस में हम एक और एक्सप्रेशन दे सकते हैं और उसके बाद कोड जो हमें रन करना है। तो जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन दी थी तो उसकी वैल्यू अगर हमारी किसी भी केस की वैल्यू से मैच हो गई
तो वो वाला कोड हमारा रन हो जाएगा। और अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई तो हमारे पास होता है एक डिफ़ॉल्ट केस, तो उसका कोड हमारा रन होगा। जैसे इस स्विच स्टेटमेंट में हमारी मेन एक्सप्रेशन है 10 और ये है हमारे मल्टीपल केसेस और डिफ़ॉल्ट केस। अब ये वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं हो रही, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट वाला कोड रन हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू हम कर दे चेंज, तो ये वाला केस हमारा मैच हो रहा है, लेकिन इसके आगे के जितने भी कोड थे वे भी रन हो गए हैं। इसको बोलते हैं फॉल थ्रू। तो जब भी स्विच में हमारा कोई भी केस मैच होगा, उसके आगे के जितने भी केसेस हैं उनका कोड भी अपने आप ही रन हो जाएगा, चाहे वो मैच करते हों या नहीं। तो इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। तो हर केस के एंड में लगा दो ब्रेक। अब हमारा ये वाला कोड रन होगा और ब्रेक से हम स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे। स्विच का एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास है डे का नंबर और इस बेस पे हमें इसको संडे मंडे ट्यूसडे असाइन करना है। अगर डे हुआ 1 तो मंडे, 2 तो ट्यूसडे, ऐसे ही हम मल्टीपल केसेस बना लेंगे। और अगर हमें 7 से ज़्यादा कोई भी बड़ी वैल्यू दे दी तो डिफ़ॉल्ट में हम लिख देंगे एंटर वैलिड वैल्यू। अब स्विच में हमने जो फॉल थ्रू देखा था उसका भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे हमें किसी भी वैल्यू को बताना है कि ये बर्ड है या एनिमल, तो मल्टीपल केसेस बना लेंगे। अगर हमारे ये केसेस आए तो हम इसमें सेट कर देंगे बर्ड, और अगर ये केसेस आए तो एनिमल। अब इन मल्टीपल केसेस का कोड बिल्कुल सेम है, तो इन सभी ब्रेक्स को हटा दो और सिर्फ लास्ट केस में हमारा जो भी कॉमन कोड था वो रहने दो। तो जैसे यहाँ पर डॉग है तो ये केस एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए ये फॉल थ्रू करता करता हमारा इस कोड तक पहुँच जाएगा और इसमें एनिमल असाइन हो जाएगा। तो हमारे सभी केसेस इस सिंगल लाइन से कवर हो जाएंगे। और यही तरीका आजमा लो बर्ड्स के लिए। तो बस यार इतना है इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।